दोस्तों, स्वागत है इस कार्यक्रम में। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर लगी हुई रोक और आगे बढ़ा दी है और जस्टिस गवई ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में हैं, कोई अवैध निर्माण हिंदू को या मुसलमान का कार्रवाई सभी पर होनी चाहिए। तो सॉलिसिटर जनरल मेहता कहते हैं यही तो होता है। कहता है आप कह रहे हैं ये होता है, लेकिन इंप्रेशन ये है कि बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पर चलता है। ये बात भी सही है। कोर्ट ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए उनके निर्देश सभी नागरिकों के लिए है, चाहे वे किसी भी धर्म को मानते हों। वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा नोटिस किसी को तोड़ने का हो, उसे 10 दिन का समय दिया जाना चाहिए। अगर नोटिस गलत है तो वो इंसान 10 दिन में कोर्ट में जा सकता है, वहां जाके अपील कर सकता है और फिर अपना घर तोड़ने से बचवा सकता है। उनका कहना है कि पहली बात तो कि अगर कोई अपराधी है तो घर किसने तोड़ने को बोला आपको? हु आर यू टू जस्ट डिमोलिश हिज हाउस? और हर अपराधी का घर अवैध होता है? कमाल की बात है। इसका मतलब भारत में तो 140 करोड़ घर अवैध हैं, जो 140 करोड़ जो लोग रहते हैं। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि अगर 2 अवैध ढांचे हैं और आप किसी अपराध के आरोप को आधार बनाकर एक को गिराते तो सवाल उठेंगे। ये बात वही थी, हिंदू का घर नहीं गिरता, मुसलमान का घर गिरता है। अब समझना होगा कि बुलडोजर जस्टिस आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। 10 दिन के जब समय की बात की कोर्ट ने, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई, क्योंकि उनको तो तुरंत आना और तोड़ के चले जाना है। उनका कहना है कि नहीं, ऐसे नहीं, 10 दिन का समय मिलेगा है ताकि लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकें। इस पर सरकारी वकील का कहना था कि मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा कि ये स्थानीय म्युनिसिपल नियमों से छेड़छाड़ होगी। इस तरह से अवैध निर्माण को हटाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए क्या क्या दलीलें पेश की जा रही है मोदी सरकार के द्वारा। फिर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा नहीं, किसी भी जगह रहते परिवार को वैकल्पिक इंतजाम के लिए 15 दिन का समय मिलना चाहिए। घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कहाँ जाएंगे वो? सड़क पे जाएंगे क्या? हम कोई ऐसा समाधान नहीं देना चाहते जिससे लोग सड़क पर आ जाएं। हाँ, सड़क या फुटपाथ के ऊपर कोई इलीगल चीज़ हो रही है तो उसको हम संरक्षण नहीं देंगे, लेकिन आप घर नहीं तोड़ सकते किसी का इस ढंग से। अब एक और याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी असम और गुजरात में अचानक बुलडोजर चलाए गए हैं। तो जज साहब ने कहा कि हम ऐसा कोई आदेश नहीं देंगे जो अतिक्रमणकारियों के लिए मददगार हो। यानी कि ये अजीब सी बात है। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि एक याचिका को लेकर आए थे वहां से, तो उसको सरकारी वकील कहते हैं, मैं हैरान हूं कि गरीब याचिकाकर्ता सिंघवी जी की फीस कैसे देते हैं। तो सिंघवी साहब ने मुस्कुराते कहा कि आप भूल रहे हो, हम बहुत बार काम फ्री भी करते हैं, हम बिना पैसे के भी करते हैं। तो तब खास तौर से जज साहब का कहना था कि तोड़ने की कार्रवाई तब हो जब और कोई ऑप्शन ना बचे, और वैसे भी अगर कोई अपराधी भी है, उसके अपराध की सजा आप उसका घर तोड़कर नहीं दे सकते हैं। धन्यवाद।